ये ध्यान करना है, ये ध्यान करना है, ये ध्यान करना है कि माइनस किसके साथ लगाई जाए ये बने। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के हवाले से अहम है। इसमें आमतौर पर शॉर्ट बनता होता है और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में करके आए हैं जी 4.1 में। तो जरा इसकी स्टेटमेंट को पहले गौर से समझते हैं। सोल्व, सोल्व का मतलब होता है हल करना। जब भी सोल्व का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x है तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x हमने मालूम करना है। ओके हो गया। जब सोल्व आ जाए तो ये आपने समझना है कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने दर्जल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमने दर्जल दो दर्जी मसावात को हल करना है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये दो दर्जी मसावात है? तो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये देखना है कि वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो बिल्कुल वेरिएबल की डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के जरिए से हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है। वैसे x की वैल्यू निकालने के लिए बहुत से मेथड हैं, बहुत से मेथड हैं, लेकिन क्योंकि उसने कहा है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने इसी मेथड के जरिए से ही x की वैल्यू निकालनी है। अब फैक्टराइजेशन क्या? इसमें फैक्टराइजेशन निकला है फैक्टर से। ये फैक्टराइजेशन जो वर्ड है ये फैक्टर से निकला है। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या होता है जरा सुनना। फैक्टर क्या होता है? जैसे मेरे पास एक नंबर 6 है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टू द 6 होता है। तो इसका मतलब 6 का ये भी फैक्टर है, 6 का ये भी फैक्टर है। और फैक्टर जो बने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फैक्टरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 6 के ये दो फैक्टर हैं और इस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऐसे ही ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको भी हम फैक्टर बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ऐसे ही इसके भी फैक्टर बनाएंगे और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम x की वैल्यू निकालें। ओके, अब कैसे करते हैं आ जाओ हम सीख लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोल्यूशन लिखेंगे बस नजरें स्क्रीन पे। अरे नजरें स्क्रीन पे सोल्यूशन लिखा, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख लिया। ओके, अब इसमें आपने ध्यान करना है। हेलो हेलो, नजरें जरा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से समझ आ जाएंगे बाकी क्वेश्चन भी। अब इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने ये जो x है इसका कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक x का कोफिशिएंट देखना होता है, एक ये बाहर वाला ये वाला कांस्टेंट देखना होता है। ओके, ये और इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट साथी -1 है तो आपने -1 लिख लेना है। ओके हो गया। इसके बाद ये मेरे पास ये कांस्टेंट कितना है? ये -6 है तो -6 भी आप लोगों ने लिख लेना है। ये दोनों नंबर आप लोगों ने लिख लेने हैं। लिख लिए सर जी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी होता है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट हो, यहाँ पे अब तो नहीं है, अगर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हो 3 हो कुछ भी हो तो फिर इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने लिखना था 6 2 12, फिर हमने यहाँ पे 12 लिखना था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो आपने कांस्टेंट लिखना है -6 और ये जो इसका x का कोफिशिएंट लिखना है ये लिखना है। अब सर जी लिख लिया, इसके बाद क्या करना है? अब सुनना, अब अहम बात है। आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जमा करें तो माइनस बने और उन्हीं दोनों नंबरों को और उन्हीं दोनों नंबरों को और उन्हीं दोनों नंबरों को जरब दें, मल्टीप्लाई करें तो ये बने। अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने बड़ी अहम बात कह दी। मैंने कहा है दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं कि उन दोनों नंबरों को जमा करें तो -1 आंसर आए। वो दो नंबर हमने ढूंढने हैं और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में -6 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई करें तो आंसर में -6 आना चाहिए। वो दो नंबर जो है ना वो ढूंढने हैं। हाँ जी, वो कैसे ढूंढने हैं, जरा मैं इसको रेज करूं तो वो आपने जो ढूंढने हैं वो दो नंबर, वो इस कांस्टेंट की मदद से, इस कांस्टेंट भाई साहब की मदद से आपने ढूंढने होते हैं। ये जो 6 है ना, अब अलामत छोड़ें, अलामत हमने लिख दी है, अलामत नहीं सिर्फ 6, इस 6 की मदद से हमने वो दो नंबर ढूंढ रहे हैं। कैसे बता स्टूडेंट्स, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हम ये कहेंगे कि 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ये वाला 6 बन जाए। ये 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 6 बन जाए। हाँ जी, 6 से मल्टीप्लाई करें, अरे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6 1 6 6 बन गया। हाँ जी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सुनना, बस सुनते जाएं। अब मैं इसी तरह से कहूंगा 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोबारा से ये 6 बन जाए। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 6 बन जाए। हाँ जी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे आपने, अब देखें जब मैंने कहा 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए, आपने कहा 6 से, तो ये दो जो नंबर है ना, ये 1 और 6, ये दो नंबर वो हो सकते हैं कि उन दोनों को ऐड करें तो -1 है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 बने। तो ये दो नंबरों से हो सकता है। तो हम जरा रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूं, यहाँ पे मैं 6 लिखूं, 6 + 1 7, तो 7 होते हैं, -1 नहीं होते। क्या इन दोनों को माइनस करने से -1 बनता है? हाँ, जमा करें या माइनस भी करके देख लें, या माइनस करें 6 में से 1 निकालें तो भी -1 नहीं बनता। इसका मतलब ये दो नंबर नहीं है। फिर आपने ये छोड़ देना है, इसको छोड़ दें और आगे आ जाए। ये दो हमने बनाए हैं, तो इन दोनों नंबर, ये नंबर और इस नंबर से हो सकता है ये वो दो नंबर हो जिससे ये आंसर और ये आंसर आ जाए। रख के देखना पड़ेगा। हम रखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे रखते हैं 3। क्या इन दोनों को जमा करने से -1 बनता है? 3 + 2 5 नहीं बनता। क्या इन दोनों को माइनस करने से -1 बनता है? तो बनता है। 3 में से 2 निकाल लेंगे तो 1 बनता है। हाँ जी, क्या इसका मतलब ये तो बन गया। क्या इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है? तो हम रख के देख लेते हैं 2 और ये वाला 3, 2 3 6, अरे 6 भी बन गया। इसका मतलब ये वो दो प्यारे से नंबर हैं जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये बनता है और मल्टीप्लाई करने से ये बनता है। तो इस तरह से वो दो नंबर आपने ढूंढा कर लिए। जब दो नंबर आपने ढूंढ लिए उसके बाद काम आसान, उसके बाद काम आसान। हाँ, अगर सर जी ना मिलते तो फिर हमने आगे जाना। जैसे मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर मल्टीप्लाई करना था, फिर मैंने करना था 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे 6 बने, 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे 6 बने, 5 से 1 से स्टार्ट होना था, चली जाना था जब तक मिल ना जाता, ऐसे करना था। और ये जल्दी मिल जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके सर जी, अब जरा यहाँ पे गौर करना। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -1। हमें क्या चाहिए? -1। अगर स्टूडेंट्स मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा ना तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 तो +1 होता है, तो हमें चाहिए -1। तो हम माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हमने माइनस यहाँ पे लगानी है। ये ध्यान करना है, ये ध्यान करना है, ये ध्यान करना है कि माइनस किसके साथ लगाई जाए ये बने। हाँ जी, अब 2 - 3 -1 होगा। अब 2 - 3 तो आंसर आएगा -1। कैलकुलेटर आपको -1 आंसर देगा। तो आपने -3 के साथ लगानी है। देखना, एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस करते हैं ना, तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी? जो बड़े नंबर के साथ है। बड़े के साथ 3 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगी। तो इसलिए आपने इसके साथ माइनस लगानी है। अब चूंकि आपने 3 के साथ माइनस लगाई है तो इस 3 के साथ भी माइनस लगानी है। देखना, 2 3 6 जमा के 6 बन रहे हैं, हमने बनाने हैं माइनस के 6, तो हमें माइनस जो है वो 3 के साथ लगानी है। यहाँ पे माइनस लगाई है तो 3 के साथ ही माइनस लगानी है। अगर 2 के साथ लगाते तो 2 के साथ माइनस लगानी है। ये समझने वाली बात है। अब 2 3 6 आ जाएगा और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। समझने की बात यह है, एक 2 नंबर हमें मिल गया और एक -3 नंबर मिल गया, ये दो नंबर है सर जी। हाँ जी, ये मेन काम है, बाकी काम इतना मुश्किल नहीं है। x का स्क्वायर आएगा और ये -x है,
माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं, इस माइनस एक्स को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं। ये जो नंबर मैंने ढूंढे हैं कैसे भला मैं लिख सकता हूं, प्लस का 2x, बिल्कुल ये प्लस का 2x है, और माइनस का 3x। इस माइनस एक्स को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, प्लस 2x माइनस 3x होता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और ये जो माइनस 6 है ये वैसे का वैसे आता होता है, इक्वल टू ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। बस इतना, इसको हम तोड़ के ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ये काम करने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े। अरे क्या क्या बात, जी जी जी। अब क्या करेंगे, अब हम देखने यहां से पहली दो टर्म से कुछ कॉमन आएगा, एंड वाली दो टर्मों से कुछ कॉमन आएगा। यहां से x है, यहां भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। x की पावर 2 है, मतलब 2x है, एक x बाहर निकाल लिया तो एक रह जाएगा, प्लस x बाहर निकाल लिया तो 2 रह जाएगा, x तो कॉमन ले लिया ना, माइनस। अब यहां से देखें 3, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 बाहर निकाल लिया तो x जो है वो रह जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे, माइनस क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो माइनस जो है वो ये अलामत बदल देगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस। और 3 2s are 6 होता है, 3 2s are 6 होता है, 3 2s are 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके है ना, हाँ जी, कि 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए, ये। ओके, अब जरा यहाँ पे गौर करें, जो जब आप कॉमन लेने ना तो ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है। इसका मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन की है, हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं। x प्लस 2 अब दोनों में है, यहां भी x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, तो ये हम कॉमन लेंगे। जब ये मैंने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ ये रह गया, ये आएगा x। ये चीज x प्लस 2 तो मैंने कॉमन ले ली, तो ये रह गई माइनस का 3। लो जी, इस पे भी ब्रैकेट लगा दें, इक्वल टू 0। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन करने हैं, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। देखना, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए, हमने फैक्टर बना दिए। अब हमने करनी है x की वैल्यू फाइंड। तो जब भी 3 फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये कहते होते हैं कि ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0, या ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से हम लिखते हैं। इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिख लेना, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिख लेना, और ब्रैकेटें, ये जो ब्रैकेटें हैं ये खत्म कर देनी है, ये नहीं लगाते। x फाइंड करना है तो 2 को मैं जरा राइट साइड पे लेके आऊं, 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे x है, फाइंड करना है तो -3 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। लो जी, x की एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, s से सोल्यूशन, s से सेट, सोल्यूशन सेट s। सोल्यूशन सेट में क्या है, एक -2 आंसर आया है, ये दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, एक -2 लिखना है आंसर, कोमा लगा के ये दूसरा आंसर लिखना है। पहले आंसर ये लिख लें या ये लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, और ये आपने दरमियानी ब्रैकेटों में ही लिखना है, इसे कहते हैं सोल्यूशन सेट। मैं जरा लिख दूं, S से सोल्यूशन और इस S से बड़ा सोल्यूशन सेट, उर्दू में हम लिखेंगे हल सेट। अरे क्या बात है, अरे क्या बात। लो जी, इस तरह से आंसर निकालना है, मुश्किल कोई नहीं है, यहाँ पे तो बहुत आसान है, बस ये 2 नंबर ढूंढने की बात है, और वो भी हम आगे आगे करते हैं, आ जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है, आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह है, x² + 3x - के 28। तो हमें इसको फैक्टर बनाने हैं, इस 3x को तोड़ के लिखना है, ब्रेक करके लिखना है, लेकिन इस तरह से लिखना है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं, 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उन 2 नंबरों को ऐड करें तो
या सब्ट्रैक्ट करें, जमा करें या माइनस करें, प्लस का 3 बनना चाहिए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस के 28 बनने चाहिए, 28 बनने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं कि उन दोनों को ऐड करें तो ये वाला 3 भाई साहब बनना चाहिए। उन दोनों नंबरों को ऐड करने से, उन दोनों को ऐड करने से 3 बनना चाहिए और इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से, और इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए साजी? ये माइनस के 28 बनने चाहिए, बिल्कुल माइनस के 28। ये दो नंबर जो है ना ये ढूंढने हैं और ये किसकी मदद से ढूंढने हैं? ये 28 की मदद से ढूंढने हैं, इसकी मदद से ढूंढे जाते हैं। कैसे ढूंढेंगे? आ जाओ, ये 28 भाई साहब की मदद से ढूंढे तो मैंने कहा तो 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन चलते रहेंगे। हम कहेंगे कि 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 28 बने, तो आप कहेंगे सर जी 28 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बनेगा। हाँ जी, तो अब ये दो नंबर हमें मिल गए, इन दो की मदद से हम देखते हैं ये 3 बनता है। 28 और 1, 28 में से 28 में 1 ऐड करें, जमा करें तो 29 बनता है, ये नहीं बनता। इन दोनों को माइनस करें, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे? 27। तो ये तो 3 है, इसका मतलब ये वो दो नंबर नहीं है। आगे चलेंगे, अब मैं फिर से वही कहूंगा 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 28 बने तो आप लिखेंगे 14, 14 2 28 होते हैं। अब 14 और 2, क्या इन दोनों 14 और 2 को जमा करने से 3 बनता है? नहीं बनता। क्या इन दोनों को माइनस करने से 14 में से 2 निकालेंगे 3 बनता है? नहीं बनता। तो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, फिर 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाए, 3 3 8 24 और 3 9 27। ये तो पहाड़े पे नहीं जाता है, ये किसी भी टेबल पे जाता ही नहीं। 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 28 बने, ऐसा नंबर है ही नहीं, ऐसा नंबर नहीं है तो खत्म करें, आगे चलें, खत्म करें। 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 28 बन जाए, 4 7 28 होते हैं। अच्छा जी, अब क्या इन दोनों नंबरों को ऐड करने से 3 बनता है? 4 प्लस 7 करने से 3 बनता है? नहीं बनता। तो माइनस करके भी देख लें, क्या इन दोनों को माइनस करने से 3 बनता है? तो 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अरे क्या बात है, माइनस करने से तो ये बन गया। क्या आप ये भी देख ले भाई जी, 7 और 4 को जरब देने से 28 भी बनता है। तो 4 और 7, 7 4 28, अरे 28 भी बन गया। इसका मतलब वो प्यारे से यही दो नंबर हैं, यही दो नंबर है। अब अलामत भी फिट कर लेंगे। अलामत किसके साथ आनी है? 7 के साथ आनी है कि 4 के साथ? देखना ये जमा का 3 है, जब जमा का 3 है, अलामत जमा वाली लानी है तो हमें छोटे नंबर के साथ अलामत लगानी पड़ेगी। जी जी जी, छोटे नंबर के साथ हम लिखेंगे 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 3 होते हैं। 7 माइनस 4 कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर हमें माइनस जो है वो 4 के साथ लगाई है तो यहाँ भी माइनस 4 के साथ लगानी पड़ेगी। 7 4 28 और माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस जी, मल्टीप्लाई करने से माइनस प्लस माइनस होता है जी। तो इसका मतलब एक माइनस का 4 नंबर है और दूसरा जमा का 7 नंबर है। ये दो प्यारे से नंबर है। तो अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। सर जी अब हुआ है? जी जी अब हुआ है। ऐसे करने हैं, ये बड़े आसान है, मजा आता है। वैसे यकीन जाने मुद्दे जो मुझे तो बहुत मजा आता है। अब देखिए x का स्क्वायर है, ये तो वैसे लिखेंगे x का स्क्वायर। अब 3x को मैं ब्रेक करके तोड़ के लिखूंगा। कौन कौन से? इन दो नंबरों में, एक माइनस का 4x है, एक जमा का 7x है। देखिए 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल, जमा के 7x माइनस के 4x। 7x में से 4x निकालेंगे तो 3x आ जाएंगे। सर जी 7x पहले लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे ऐसे भी सही है। और अगर आप चाहे नहीं जी सर जी हमने पहले ये 7 लिखना है जमा का, तो जमा का 7x लिख ले और बाद में माइनस 4x लिख ले, बाद में माइनस लिख ले तो भी सही है। जमा 7x में से माइनस 4x निकालेंगे 3x बनेगा। तो ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है। ये ऐसे का ऐसे लिख लीजिए, ये माइनस के 28 वैसे। अब मैंने कहा था इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। इनमें से तो x कॉमन आएगा, 2x है, 1x बाहर निकालिए, एक अंदर आ जाएगा, जमा
ये x बाहर निकालिया तो 7 है, 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 4 है, तो इसका मतलब ये 4 कॉमन लेंगे, 4 भी कॉमन आ रहा है, और 4 7 28, ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये 28, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। अरे 4 कॉमन लेंगे, 4 क्या है, 4 खाने वाला 4, अरे नहीं ये वाला 4, 4 कॉमन लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस अलामत बदल के रख देगी, अलामत बदल के रख देगी, प्लस आएगा, माइनस प्लस। 4 7 28, 4 7 28 होते हैं, ये इक्वल टू 0। तो जी हमने कॉमन ले लिया 4 यहाँ से। अब x प्लस 7 दोनों सही आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x प्लस 7 मैं कॉमन लूंगा, जब ये मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा, ये कॉमन बाहर ले लिया तो माइनस के 4 आ जाएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे, इक्वल टू 0। लो जी फैक्टर बन गए, फैक्टराइजेशन मेथड से करना था तो हमने इसके फैक्टर बना दिए। अब हम ये कहेंगे ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, हम लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 0, या हम ये कहें कि x माइनस 4 भी 0 के हो सकता है, या ये इक्वल टू 0 होगा, या ये इक्वल टू 0 होगा, या दोनों इक्वल टू 0 होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। हमने दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, जब दोनों को 0 के इक्वल रख लिया तो हम प्लस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस 7, तो x की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो x, ये जो साथ में x के नंबर है इसको दूसरी तरफ भेज दें, तो -4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। जब x की वैल्यू आ गई तो आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे -7 और प्लस का 4 और प्लस का 4। लो जी आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें 6x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 5। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। लेकिन जो ब्रेक करके लिखना है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 13x बनने चाहिए। तो वो दो नंबर ढूंढने के लिए हमें कुछ ना कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे जी, हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे, और बड़े आसान है, बड़ा मजा आएगा। आ जाइए, हम ये कहेंगे कि दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस के 13 बनने चाहिए, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 बने। नहीं, अब माइनस का 5 नहीं है, मैंने ये बताया था जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आ जाए, पीछे वाले दो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, इसलिए हम इस कांस्टेंट को वैसे का वैसे लिख लेते थे। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 6 के साथ, 6 5 30, 6 5 30, और ये अलामत माइनस है, माइनस आएगी। तो अब हम ये कहेंगे कि दो नंबर ऐसे ढूंढने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 ही बने, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 30 बने, माइनस के 30 बने। समझ आ गई? जब यहाँ पे कोई भी नंबर ना हो, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो, फिर तो आपने ये नंबर रख लेना, लेकिन जब कोई यहाँ पे नंबर आ गया, जैसे ये आ गया, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर रखना है। हाँ जी, तो अब ढूंढते हैं, किस नंबर की मदद से ढूंढेंगे, तो हम कांस्टेंट की मदद से ढूंढते होते हैं। अब ये कांस्टेंट नहीं है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो बना है, ये जो प्यारा सा नंबर बना है, इसकी मदद से ढूंढेंगे, 30 की मदद से ढूंढेंगे, 30 की मदद से। स्टार्ट करें, 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 30 बने, तो साजी 30 से ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन इन दोनों को 1 और 30 को यहाँ पे रखें, ऐड करें, ये बनता है, नहीं बनता। 1 और 30 को माइनस करें, 30 में से एक निकाल लें, 29 बनेगा, 29 बनेगा, 29 है, ये तो 13 बनते हैं, इसका मतलब ये तो 13 है, नहीं बन रहे, आगे चलेंगे। 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 30 बने, 15 2 30 होता है, 15 2 30 होता है, हाँ जी सर जी 30 होता है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट कहें सर जी ये हमें कैसे पता चलेगा कि दो को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 30 बन जाए, वो कैसे नंबर, ये वाला 30, ये वाला 15 कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? अरे आप ऐसे कर लेना, ये जो 30 है ना, ये वाला इसको ऊपर रखना, और ये 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 मैं कहता हूँ 2 को आप डिवाइड करना, कैलकुलेटर से डिवाइड करना तो 15 आ जाएगा, तो आप यो 15 यहाँ पे रख देना, इसको इससे डिवाइड कर दिया करना, ये नंबर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करना, यहाँ पे नंबर आ जाएगा जी।
तो 2 15 30 होते हैं, तो 2 और 15, क्या 2 और 15 को ऐड करने से 13 बनता है। अरे क्या बात है, मौजें लगी जरा गौर, यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम बनने वाला है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम बनने वाला है। 2 और 15 देखना, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 15, 15 में 2 जमा करें तो 17 बनता है, 13 नहीं बनता, हमने 13 बनाना है। तो माइनस करके देखें, 15 में से 2 निकालें, 13 बनता है, बिल्कुल 13 बनता है। ओके हो गया। अब हम लगाएंगे अलामत भी, अलामत कौन सी आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें प्लस की अलामत चाहिए, तो प्लस की अलामत लाने के लिए हमें छोटे नंबर के साथ, ये छोटा में इसके साथ माइनस लगानी पड़ेगी। 15 में से 2 निकालेंगे 13 आ जाएंगे, 15 माइनस ये वाला 2 तो आ जाएंगे जमा के 13। अब माइनस इसके साथ लगाई है तो यहाँ भी इसके साथ -2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 15। इन दोनों को माइनस करने से तो ये बन गया। क्या इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 30 बनता है, बनता है। 15 2 30, माइनस भी साथ में, माइनस भी साथ में आ गया। क्या बात है, वो 2 नंबर हमें मिल गए, -2 है और एक 15, ये वो 2 नंबर है। सोल्यूशन लिखा, ये मैंने लिख दिया, मैं 6x² वैसे लिखूंगा, ये 13x को ब्रेक करके तोड़ के लिखूंगा इन 2 नंबरों में, तो मैं लिखूंगा -2x जमा के 15x, हाँ जी जमा के 15x, जमा 15x -2x जमा के 13x होते हैं जी। ये माइनस का 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है, x का स्क्वायर यहाँ भी x है, दोनों जगह पे x है। अब 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 भी कंप्लीट डिवाइड होता है 2 पे, और 6 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। जी जी 6 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे 2 भी कॉमन है। अब देखिए 2 3 6, ये 6 बनाना है तो 2 3 यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 3 6, 2x है, एक x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर आ जाएगा, 2 थे एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, माइनस माइनस 2 भी बाहर निकाल लिया, x भी बाहर निकाल लिया। जब ये दोनों चीजें बाहर निकाल ली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, 1 आ जाएगा। जब कुछ भी ना रहे तो 1 लिख देना। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो छोटा नंबर 5 है, ये भी 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये तो होता ही है। ये भी 5 पे डिवाइड होता है, जी जी ये भी 5 पे होता है, तो हम लिखेंगे फिर इसका मतलब 5 जो है वो कॉमन लेंगे। 5 3 5 3 15, ये 15 बन जाएगा और x आ जाएगा। अब अलामत माइनस वैसी की वैसी आएगी, क्योंकि प्लस जो है वो अलामत नहीं बदलता। 5 जो हमने कॉमन ले लिया, ये सारा बाहर आ गया, तो जब सारा बाहर आ जाए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, 3x - 1 3x - 1, तो 3x - 1 कॉमन लेंगे भाई जी। जब ये कॉमन निकाला तो ये 2x आ जाएगा, ये कॉमन निकाला तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। कुछ बच्चे इस तरह से करते होते हैं कि ये जो नंबर लिख लिया, ये 2x और +5 लिख देते हैं, वो भी सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। अब ये दो चीजें इक्वल टू 0 है, तो हम लिखेंगे 3x - 1 इक्वल टू 0, और ये चीज भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। 2x + 5 इक्वल टू 0, ये चीज भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 लिखा और इसको भी इक्वल टू हमने 0 लिख लिया। अरे ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, ये मैं नहीं लिखूंगा, इसको छोड़ें जरा। अच्छा, यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, तो पहले तो मैं -1 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। हमें x फाइंड करना है तो 3 भी, अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/, ये 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आ गया 1/3। अब यहाँ पे आ जाए, हमें x फाइंड करना है तो पहले तो +5 को दूसरी तरफ लेके जाए, -5 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है जी। -5 है, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी हमने x के आंसर निकाल लिए। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट और दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे 1/3 कोमा माइनस के 5/2 जी और ब्रैकेट बंद। अलामत भी माइनस लिखनी है, इस तरह से आंसर लिखते होते हैं। तो ये 3 पार्ट कर लिए, अब आगे आ जाए, आगे आ जाए। तो पार्ट नंबर 4, अब पार्ट 4 देखें। सर जी ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, x² - 3/2x इक्वल टू 9/2।
अब सर जी हम क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करें 3/2 बने और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 9/2 बने। नहीं 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 स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो आ जाओ जी हम फिर फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। देखें डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना, सेम नंबर आ रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ये सोल्यूशन लिख दिया है, मैंने इक्वेशन लिख दी है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। लो जी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये वाला, और 2 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2x इक्वल टू, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हो गया। हाँ जी सर जी, अब देखना जरा, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3x बन जाएगा, बिल्कुल। 2 से कैंसिल होगा तो अकेला 9 रह जाएगा, 9 को हम लाएंगे लेफ्ट साइड पे, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे, अब मैं वही कहूंगा कि दो नंबर ऐसे लूंगा कि जिनको प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 3 बने। हाँ जी क्या बने, माइनस का 3 बने। अगर कोई से दो नंबरों को जमा करें और उन्हीं दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 9। नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जर कितना होता है, 18 होता है। तो ये माइनस है, हाँ जी माइनस भी साथ में आएगी, प्लस माइनस माइनस, तो 9 2 18। हम ये कहेंगे कि हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, उनको प्लस या माइनस करें, माइनस के 3 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस के 18 बने। ओके हो गया। तो हम कैसे ढूंढेंगे, हम इस 18 की मदद से ढूंढेंगे कि 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए। सर जी वही 18 से ही मल्टीप्लाई कर दें, जी। अब क्या 18 और 1 को, 18 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 बनते हैं, सर जी नहीं बनते। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर मैं कहूंगा 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए, सर जी 9 से, बिल्कुल, 2 9 18। अब क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, 2 और 9 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 बनता है, नहीं बनता। दिमाग में सोचा ना कि 9 और 2 11 होते हैं, नहीं बन रहा, 9 में से 2 निकालेंगे 7 होते हैं, नहीं बनता। तो सोच लिया करें, दिमाग में सोचा करें। अब 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए, 3 6 18। क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 बनता है, हाँ जी 3 और 6 को ऐड करें तो 9 बनता है, नहीं बन रहा। लेकिन अगर माइनस करें, 6 में से 3 निकालें तो 3 आ जाएगा, हाँ जी। तो इसका मतलब हमें मिल गया 3 और 6, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अलामत हमें माइनस की चाहिए, जब माइनस अलामत की चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे ना, तो ये माइनस आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 3 और -6 ये बराबर होता है -3 के। 6 में से 3 निकाला 3, अलामत बड़े नंबर वाली, कैलकुलेटर से करके देख लेना। अब 3 और 6 यहां भी लिखेंगे, 3 और माइनस का 6, क्या इन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, बिल्कुल बनता है। 6 3 18 और माइनस भी आ रही है। आ जाओ जी काम हो गया, बस इतना सा था। ये आपने नहीं लिखना होता, ये समझाने के लिए मैं लिखता हूं। तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3x को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या, माइनस का 6x और प्लस का 3x। मैंने 6 पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। -6 प्लस के 3 माइनस के 3x होते हैं, और ये माइनस का 9 भाई साहब वैसे ही रहेगा। तो यहां से कॉमन ले, 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा।
2 भी कॉमन आ गया, 2x में से एक x कॉमन आ गया, तो x रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 6 है तो 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, x हमारे पास बाहर आ गया तो बस यही कॉमन आएगा। प्लस के 3 कॉमन आएंगे, जब 3 कॉमन ले लिया तो x रह गया माइनस 3 3 9 होते हैं, 3 3 9 3 3 9 इक्वल टू 0। x माइनस थ्री कॉमन लेंगे जी सर जी, जब हमने कॉमन ले लिया तो ये 2x आएगा, ये कॉमन ले लिया तो प्लस का 3 आएगा। ओके सर जी इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं, हम दोनों ही कहेंगे, हम ये कहेंगे कि x माइनस 3 ये इक्वल टू 0 या 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टरों को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, -3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हाँ जी सर जी, यहां से भी हम वैल्यू निकालते हैं, +3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 3, x मालूम करना है तो 2 को खत्म करेंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। लो जी x के 2 आंसर आ गए। हाँ जी हमें यही चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, एक 3 आंसर आया, दूसरा -3/2 आंसर आया। लो जी इस तरह से करना है, कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ जी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, अरे देखिए कितना क्यूट सा है, सभी क्यूट सा है, ये तो डरावना सा लग रहा है। तो देखिए इसको, ये हमारे 3x माइनस 8/x-2 है, एक ये फ्रैक्शन है और ये x नॉट इक्वल टू 2 और -5 है। तो मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा था, इसके 2 मतलब होते हैं। मैंने कहा था पहला मतलब ये है कि x के ये वाले आंसर नहीं आ सकते। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये जितने भी हम पार्ट कर रहे हैं, हम आंसर निकालते हैं ना, सॉल्यूशन सेट में 2 आंसर निकालते हैं, जो वो 2 आंसर निकालते हैं ना, वो कहते हैं x के ये आंसर नहीं हो सकते। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, अगर ये हम कहें, उसने कहा x नॉट इक्वल टू 2, हम अगर कहें नहीं हमने x इक्वल टू 2 रखना है, जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे ना, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना, जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए, तो वो मैंने आपको बताया था कि अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन मतलब एरर आता है, मतलब वो गलत होता है। अरे भाई वो गलत होता है अगर नीचे 0 आ जाए। ऐसे अगर -5 यहाँ पे रखेंगे, नीचे 0 बन जाएगा, जो कि गलत है। तो ये इसका मतलब होता है। ओके हाँ जी, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। वैसे इसका कोई अमल दखल नहीं है, ये तो वैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, इसका अमल दखल क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। हाँ जी, अब मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे खत्म करते हैं। हम ये जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, इससे और इससे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन आसान ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस x+5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, x-2 भाई साहब को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो भी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जी जी जी, तो सॉल्यूशन मैंने लिखा, मैं ऐसे ही करूंगा कि 3x - 8 इसको मल्टीप्लाई करूंगा x+5 को इसके साथ। ओके सर जी, x+5 इक्वल टू लिखा, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा x-2 इंटू ये वाला 5x-2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से करें, ये जल्दी आपकी ये फ्रैक्शन जो है, ये बटा जो है खत्म हो जाएगा और सिंपलीफाई भी आसान हो जाएगा। ये आसान ज्यादा तरीका है। ये कब अप्लाई होना है? जब इक्वल के दोनों तरफ बस 2 ही टर्म हो, इक्वल के इस तरफ ये एक टर्म है, इक्वल के इस तरफ सिर्फ एक ही टर्म हो, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर जी, अब आ जाए, अब 3x को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू ये वाला सारा, हाँ जी ये वाला सारा, और माइनस का 8 और ये वाला सारा, हाँ जी हाँ जी, इक्वल टू x को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू ये वाला सारा, -2 को भी इस
से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस का 2। अब 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी। सर जी ये तो हम करवा देते हैं जी, करवाएं। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3 5 सर जी 15 होगा सर जी, ये x आ जाएगा। अरे क्या बात सर जी, 8 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है और सर जी माइनस आ गई है, माइनस में अलामत भी बदलनी है। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस का 8x ये प्लस हो जाएगा माइनस 8 5 40, 8 5 40। अब सर जी इक्वल टू x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, x को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आएगा माइनस। सर इस माइनस ने अलामत भी बदलनी है, 2 ने मल्टीप्लाई तो सर जी होना है 2 5 10x आएगा, ये सर जी प्लस हो जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है सर जी, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर सर जी प्लस के 15x है माइनस के 8x है, ये एक जैसी टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो इन दोनों को हम माइनस कर लें। प्लस के 15 माइनस के 8 जमा 15 माइनस 8 कितने होते हैं सर जी, ये प्लस के 7 होते हैं, 7 होते हैं और साथ में x आ जाएगा। हाँ जी माइनस का 40। सर जी इस तरफ भी देखें 5x का स्क्वायर है, यहाँ भी देखें x वाली दो टर्म है, माइनस के 10 और माइनस के 2 ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे और साथ में x आएगा और ये प्लस का 4 आ जाएगा जी। अब हम ऐसा करेंगे, ये सारा कुछ उठा के उस तरफ लिख लें या ये वाला सारा कुछ उठा के इस तरफ लिखें, तो आसान क्या रहेगा, आसान देखें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो हम ये छोटे कोफिशिएंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये है जब इस छोटे कोफिशिएंट को उस तरफ लेके जाएंगे ना, तो फिर माइनस करेंगे ना इन दोनों को, आंसर प्लस में आएगा। मैं बताता हूँ, आ जाओ, ये मैं लिखूंगा 5x स्क्वायर, ये वाली चीज है ना स्टूडेंट्स, ये वाली सारी की सारी मैं वैसे लिखूंगा 5x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4, इनको उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3x का स्क्वायर, ये प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7x, ये माइनस का 40 हो जाएगा प्लस का 40, और यहाँ पे सारा कुछ चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 0। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जैसी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्मों को हम माइनस करते हैं, 5 माइनस 3 की तो कितने होते हैं 2, और साथ में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का 2x स्क्वायर आया ना, ये प्लस का आंसर आया है, इसलिए हमने 3 को उस तरफ लेके गए। देखना 5 इधर ही था, प्लस का 3 दूसरी तरफ गया माइनस का 3, तो प्लस 5 माइनस 3 होते हैं प्लस के 2, ये फायदा हुआ। लेकिन अगर हम इन वालों को इधर लेके आते लेफ्ट साइड पे, ये प्लस का 5 इस तरफ आता तो ये माइनस का 5 हो जाना था। हाँ जी साहब जी, माइनस का 5x हो जाना था, और -5 और प्लस के 3 ये हो जाने थे माइनस का 2, और साथ में x स्क्वायर आ जाना था, फिर माइनस साथ में आ जानी थी। अगर इसको मैं इस तरफ लाता तो माइनस साथ में आ जानी थी, फिर हमें माइनस को खत्म करना पड़ना था, वो माइनस को कॉमन लेना था, जिस तरह भी करके हमें माइनस को खत्म करना पड़ना था। तो इसलिए हमने ये काम किया है कि हमने ये जो छोटा कोफिशिएंट है दूसरी तरफ ले जाएं तो आंसर प्लस में आ जाता है। एक दो स्टेप बचत हो जाती है अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, और आप कर लेंगे, मुझे आप पे यकीन है। ओके सर, ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस के 12x और माइनस के 7x, एक्स वाली टर्म है ना, -12 और माइनस के 7 ये होते हैं माइनस के 19, कितने होते हैं माइनस के 19x, जमा का 4 और जमा का 40 ये हो जाएंगे जमा के 44। हाँ जी 40 + 4 44 और इक्वल टू 0। अब r लिखें, मतलब या इसको इस तरफ लिखने और इसको उस तरफ, मतलब इसको आप 2x स्क्वायर माइनस के 19x प्लस के 44 इक्वल टू ये 0 आप उस तरफ लिखें। लो जी अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब वही काम जो हम आम तौर पे कहते हैं, भाई जी दो नंबर ऐसे लेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें माइनस के 19 में, वो दो नंबर हमने ढूंढने हैं, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 44 और 2 इन दोनों को
44 और 2 को मल्टीप्लाई करें 88 बनेगा। कितना? 88। लो जी 88। तो ये हमारे पास, हम ये कहेंगे दो नंबर ऐसे लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें माइनस के 19 और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 88 बने, 88 बने। तो हम ढूंढेंगे किससे? इस कांस्टेंट की मदद से, इस 88 की मदद से हम ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप ढूंढ लेंगे कैसे बना। मैंने आपको बताया है 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 88 बन जाए। आप कहेंगे साजी यही 88 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। क्या इन दोनों नंबरों को 1 और 88 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये बनता है? जहन में सोचें, ना ही ऐड करने से ये बनेगा, ना ही सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा, इन दोनों से। ऐसे 2 से करके देखना, 2 से भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सोचे थोड़ा सा, 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 88 बन जाए तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई ही नहीं होता। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 88 बन जाए, वो नंबर हमें नहीं मिलेगा, अशारिये में नंबर आएगा। तो अशारिये वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर हम नहीं लेंगे। अब 4 से करते हैं, 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 88 बन जाए। तो हम, आप 88 को 4 से डिवाइड करना, 88 को 4 से डिवाइड करना, आपको नंबर मिल जाएगा 4 2 8, 4 2 8, 22 मिलेगा। 22, 22 4 88। क्या इन दोनों को ऐड करने से 19 बनेगा? नहीं। क्या इन दोनों को माइनस करें, 12 में से 4 निकाल लें तो 18 बनता है। करीब चले गए हैं लेकिन ये बनता नहीं है। तो फिर हम ऐसे 5 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे आखिरकार 8 पे। आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 88 बन जाए। हाँ जी, तो 8 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 8 88 होते हैं, 8 11 88 होते हैं। तो क्या इन दोनों नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 19 बनते हैं? 11 और 8 जमा करें 19 ही बनता है। क्या बात है। लेकिन अलामत माइनस की है जी, अलामत माइनस की है, तो हम यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि -8 और ये प्लस माइनस माइनस, -8 -11 माइनस के 19 होंगे जी। अगर यहाँ पे क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 88 बनता है? बिल्कुल। 11 8 88 होता है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब हमें नंबर मिल गए। हाँ जी सर जी। जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर और -19x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 8x और माइनस के 11x। बिल्कुल, -8x -11x माइनस के 19x और प्लस के 44 इक्वल टू 0 वैसे लिखेंगे जी। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं कि यहाँ से हम कॉमन लें, x भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आएगा। हम लिखेंगे कि 2x कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन ले लिया, 2x में से 1x बाहर निकाला तो 1 रह जाएगा, माइनस माइनस 2 4 8 बन जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया ये हमने। अब इन दो टर्मों से कॉमन ले, माइनस के 11 कॉमन आएंगे, माइनस के 11 कॉमन आएंगे तो ये x आएगा, x आएगा, ये प्लस जो है ये अलामत बदल जाएगी, इस माइनस ने इसकी अलामत बदल देनी है जी। अब 11 को 11 यहाँ पे कितने हैं? 44, 11 4 44 होते हैं, 11 4 44 होते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x -4 कॉमन लेंगे, साजी 2x आएगा, साजी माइनस का 11 आएगा। बात बिल्कुल सही है। अब दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है तो हम दोनों कहेंगे कि x -4 इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा जी। अब यहां से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, -11 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 11 जी 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 सर जी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? अरे सर जी डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या बात। लो जी हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट। एक 4 आया है, दूसरा 11/2 आया है। लो जी फिर सोल्यूशन हमने निकाल दिया। हाँ जी सर जी निकाल दिया। तो लो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। तो पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 6,
इस क्वेश्चन का लास्ट वाला स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट है। सोल्यूशन लिखा है, देखना 1/x-1 है, -1/x+3 है, 1/35 है, x नॉट इक्वल टू 1-3। एक तो ये बात कि x के ये आंसर नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरा ये अगर हम मान भी लें नहीं जी हमने x की जगह पे ये वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में, तो अनडिफाइन हो जाएगा इस तरह से। जी सर जी। अच्छा तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने सोल्यूशन लिखा, क्या करेंगे सर जी, फ्रैक्शन आई है तो फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखें जितनी भी फ्रैक्शन है सभी में अलग अलग नंबर है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x-1 है। तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें? क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल के इस तरफ जैसे ये एक टर्म है, इस तरफ भी एक टर्म होती, सिर्फ वन टर्म होती, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था जी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर सर जी अरे हम फिर वही करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में ये नंबर है ना इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ बताता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, क्या मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई लिखूंगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? इन सभी ये जितने भी डिनोमिनेटर है ना इन सभी से मल्टीप्लाई करना है। कैसे भला मल्टीप्लाई करेंगे? x-1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 35 भी। अब 35 मैं अगर यहाँ पे लिख लूं शुरू में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई 35। वैसे यहाँ भी लिख लेंगे गलत नहीं होगा, अच्छा ज्यादा यहाँ पे लगेगा कि हम 35 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, जितने भी डिनोमिनेटर है सभी से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो अब सभी से मल्टीप्लाई अब करें। अब आपने हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर जी जी। तो हम लिखेंगे 35 इंटू x-1 इंटू x+3, इस सारे से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x-1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और ये वाला सारा लिखेंगे 35 इंटू x-1 इंटू x+3 और इस सारे को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/x+3। अरे सर जी इतनी बड़ी, हाँ जी इतनी बड़ी ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल टू लिखेंगे और 1/35 को इस सारे से मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे 35 x-1 और x+3 और किससे मल्टीप्लाई करना, इससे 1/35 से। जी जी जी। अब देखें x-1 से कैंसिल हो जाएगा तो 35 रह जाएगा और x+3 रह जाएगा और 1 जो है 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आ जाएगा, 1 खत्म हो जाता है। माइनस ये वाला x+3 से कैंसिल, ये बचेगा 35 इंटू x-1 इक्वल टू 1 खत्म हो गया इक्वल टू 35 से कैंसिल, ये बचेगा x-1 और x+3 और 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 खत्म हो जाएगा। लो जी हमने डिनोमिनेटर फ्रैक्शन खत्म कर दी। अरे क्या मुश्किल काम था? कोई मुश्किल नहीं था, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है उन सभी से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया। ओके अब आगे आए, 35 को मल्टीप्लाई करें। देखना क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि क्या क्या करना है, मुश्किल कोई नहीं है। ये समझ आ रहा है कि 35 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 35x प्लस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, 3 3 9 प्लस 1 10, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया 105 आया। माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई किया 35x, इस माइनस ने ये अलामत बदल देनी है, प्लस आ जाएगा 35 1 35 इक्वल टू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, x को इस सारे से मल्टीप्लाई करें तो मैं स्टूडेंट्स अब डायरेक्ट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इस x को इस सारे से मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 3x। पहले मैं इस x को इसके साथ लिखता था, -1 को इसके साथ लिखता था, फिर मल्टीप्लाई करता था। लेकिन अब डायरेक्ट करें, बहुत से क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिए, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब -1 को दोनों से,
माइनस ने अलामत भी बदलनी, -1 ने x से मल्टीप्लाई हुआ तो -1x, और 1 नहीं लिखते, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये कर लेते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं ना वो तो कर लेते होंगे। अगर आप कर लेते हैं तो कमेंट करना ये सर जी हम कर लेते हैं। ओके, अब आगे आ जाए। अब सुने देखें, ये प्लस का 35x है, ये माइनस का 35x है, ये तो कैंसिल हो गया। 105 और 35 ये हो जाएंगे 140। क्या बात है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाए, ये है x का स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस का x, +3 -1 प्लस के 2 और साथ में x, 3x में से 1x निकाला 2x रह गया। हाँ जी सर जी, माइनस का 3। अब देखें, या तो इन तीनों टर्मों को इस तरफ ले आए या इसको उठा के उस तरफ लेके आए। अगर इन तीनों को इस तरफ लेके आएंगे ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमने बचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ना हो जाए, क्योंकि अगर माइनस हो गया तो एक दो स्टेप ज्यादा बन जाते होते हैं, बन होता फिर भी कुछ नहीं है, स्टेप ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी, तो हम 140 को उस तरफ ले जाएंगे, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ये वाला सिंबल, और ये लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, ये लिख लिया। 140 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस का 140 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे जब ये दूसरी तरफ चला गया यहाँ पे क्या रहेगा 0, और वो 0 मैंने इस तरफ लिखी। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर प्लस 2x -3 और माइनस का 140 माइनस का 143 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फिर से हम वही कहेंगे कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड या सबट्रैक्ट करें प्लस का 2 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 143 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 ही आएगा। जी सर जी, 143 और साथ में माइनस भी है तो माइनस जाएगी। वो दो नंबर ढूंढने हैं और हम वो 143 इस 143 की मदद से ढूंढेंगे। हाँ जी स्टार्ट करें ढूंढना। हाँ जी सर जी करें। मैं कहूंगा 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 143 बने, तो आपने 143 से ही मल्टीप्लाई कर देना। या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 बनता है, 2 कभी भी नहीं बनेगा, ये 143 बहुत बड़ा है। तो फिर हम ऐसे ही स्टूडेंट्स अब सोचना दिमाग में, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 143 बने, तो ये आपको ऐसा नंबर मिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा, अशारिया में आएगा, अशारिया वाला नंबर हम नहीं लेते। फिर 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि 143 बन जाए, तो 3 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 तो नहीं मिलेगा, तो इसका भी आंसर अशारिया में आएगा, तो हम इसको भी नहीं। फिर 4 को करेंगे तो अब कैलकुलेटर की मदद से 143 को 4 से डिवाइड करना, आपको वो नंबर मिल जाएगा। 143 डिवाइड बाय 4 करेंगे ना तो 35.75 आएगा। अशारिये में नंबर जो आ गया फिर हमने नंबर नहीं लेनी। फिर 5 पे जाना, 5 पे भी अशारिये में आंसर आएगा। 6 पे जाना नहीं मिलेगा, 7 8 9 पे जाना नहीं मिलेगा, 11 पे आ जाए। 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 143 बन जाए, तो हम 143 को 11 से डिवाइड करेंगे। क्या बात है, 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अरे भाई 143 को 11 से डिवाइड करेंगे ना तो 13 आ जाएगा। क्या बात है, 13 आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमें मिल गए, 11 और 13, 11 और 13। अब 11 और 13 को ऐड करें तो 2 नहीं बनेगा, लेकिन सबट्रैक्ट करें 13 में से 11 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाएं, अलामत प्लस की है ना तो छोटे नंबर के साथ माइनस लगानी पड़ेगी। 13 माइनस के 11 प्लस के 2। हाँ जी, अब 13 को 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 ही बनेगा। अलामत कौन सी आएगी, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो भाई जी यहाँ भी माइनस आएगी। लो जी, दो नंबर हमने ढूंढ लिए। अब मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ प्लस के 13x और माइनस के 11x। 13 माइनस 11 होते हैं जमा के 2, और ये माइनस का 143 वैसे ही इक्वल टू 0। अब इन दो टर्मों से x कॉमन आ रहा है
एक्स आ जाएगा प्लस एक्स कॉमन आया तो 13 आएगा, माइनस 11 कॉमन आएगा, एक्स आएगा जी, माइनस ने अलामत बदल देनी है, 11 और 13, 11 13 143, क्या बात है, 11 30 आर 143, एक्स प्लस 13 जो है ये कॉमन आएगा, हाँ जी सर जी ये कॉमन आएगा, तो x आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम कहेंगे कि x प्लस 13 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लस 13 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 13, हाँ जी सर जी, माइनस का 11 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, हाँ जी सोल्यूशन सेट लिखने लगे हैं, सोल्यूशन सेट माइनस का 13 और दूसरा 11, लो जी सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर दिए।